बैठे हैं तो चेला हरा भरा रहेगा। सुखदेव जी ने कहा मैं तोते के रूप में हूं, ठीक है, लेकिन मैं हरा इसीलिए हूं क्योंकि चेला हरा भरा तब तक बना रहेगा जब तक उसके सीनियर बैठे रहेंगे। गलती वो करेगा, जवाब सीनियर देंगे। गुरु की फौज करेगी मौज। परेशानी तो गुरुओं को होती, जो घर का मालिक है उसको बिजली का बिल भरना है, सब्जी लाना है, घर की पुताई करानी है, पैसे कमाने हैं, गाड़ी खरीदना, पंचर जोड़वाना, तमाम काम है, तो बेचारा दौड़ते दौड़ते काला हो जाता है। और जो घर के अंदर बैठा है मौज ले रहा है उसको कोई टेंशन नहीं, वो तो फ्री है, सिनेमा देखने जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, शादियों में जा रहा है। घर के बड़े जो होते हैं वो सब देखो आपको कितना परेशान मिलेंगे, और शिष्य जो है सब आनंद में रहते हैं। पूरी कथा में देखना, जो नाच रहा होगा वो शिष्य होगा और जो गुरु होगा चुपचाप साइड में बैठा होगा। ये पहचान है, क्योंकि गुरु तो टेंशन में रहेगा ना कि मेरे शिष्य को कुछ ये न हो जाए, वो न हो जाए। सुखदेव जी महाराज हरे इसलिए थे कि उन्होंने कहा कि मैं हरा भरा रहना चाहता हूं, तो शिष्य तो हरे भरे वैसे ही रहते हैं जब उनके पास गुरुओं का आशीर्वाद हो, उनको कोई चिंता नहीं। तो आज ये जो दीक्षा है, ये दीक्षा को धारण करो और ये जो मन के हैं रुद्राक्ष के, इनको अनुशासन में लाओ। आज सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि ये कथा मरने के बाद भी मुक्ति देती है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मण के यहां कोई संतान नहीं हुई। इनकी पत्नी का नाम धुंधुली था, स्वभाव से बड़ी क्रूर थी, पर ये निसंतान थे। सब लोगों ने कहा कि आपको दान पुण्य करो, कोई कहे रुपया दो, सोना दान दो, भूमि दान दो, तो ये सब करके हार गए। इनके यहां बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन ये आत्महत्या करने के दृष्टि से जंगल में गए, और जब ये जंगल में गए और आत्महत्या करने जा रहे थे तो एक सन्यासी आ गया। तो ये ब्राह्मण ने देखा आत्मदेव ने कि ये बाबा हैं और साधु तो बड़े अच्छे होते हैं, तो प्रणाम किया और संत ने उनको आशीर्वाद दिया। संतों का जो हृदय है वो बड़ा कोमल है। लिखा हुआ है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के जैसा होता है। मक्खन देखा है ना आपने? मक्खन को धूप में रख दो, थोड़ी सी धूप पड़े तो वो पिघल जाता है। ऐसे ही मक्खन संत का हृदय, कोई जाए प्रणाम करे और 1 रुपया भी दक्षिणा दे दे तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न। ऐसा लगता है अगर कहीं 50 मिल जाए तो वाह वाह, और 100 मिल गए तो बल्ले बल्ले, फिर तो कहना ही क्या। जो संत लोग होते हैं उनको मक्खन कहा गया। हृदय बड़ा कोमल, थोड़ा मिल गया दक्षिणा आशीर्वाद।
तो सन्यासी जब आया तो आत्मदेव ब्राह्मण ने पांव पकड़ लिया, महाराज मैं यहां मरने आया हूं। कहा क्यों? कहा मेरे बेटा नहीं है। तो सन्यासी ने कहा कि अगर तुम्हारे बेटा नहीं है तो ये बड़ी अच्छी बात है। जिस आदमी के बेटे न हो उसको ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपको अपने ही हाथों से सब कुछ करने की आज्ञा दिया है। अपने हाथों से सब कुछ कर लो। सन्यासी ने कहा कि अगर तुम्हारे बेटा नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या है, आपको तो सुंदर अवसर मिल जाएगा। दान करो, पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, सब अपने हाथ से कर लो, तो बेटे की क्या जरूरत। कहा नहीं, हमको बेटा चाहिए। तो सन्यासी ने उसके प्रारब्ध की रेखाएं देखी। तद भालाक्षर मालां च वाचयामास योगवान सप्त जन्मावधि तदा पुत्रो नैव च। मस्तक की रेखाओं को देखा और देख करके कहा कि ये बाबा आपके प्रारब्ध में 7 जन्म तक पुत्र पुत्री का योग नहीं है। अब तो वो ब्राह्मण और रोने लगे, और जब रोने लगे तो कहने लगे कि अगर आपने हमको पुत्र नहीं दिया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। सन्यासी डर गए और कहा अच्छा ठीक है, तुम मृत्यु को मत प्राप्त होना, हम आपको कुछ करते हैं। एक फल दिया और कहा ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, उसको सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर आए, धुंधली को दिया, कहा ये फल खा लो, तुम्हारे श्रेष्ठ संतान पैदा होगी। और आत्मदेव ब्राह्मण ये कहकर बाहर चले गए। धुंधली सोचने लगी अगर ये फल खा लेंगे तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, अगर गांव में आग लग गई तो हम भागेंगे कैसे। हमने सुनते हैं कि गर्भावस्था में खाना भी कम खाने को मिलता है, और हमको तो ज़्यादा खाने की आदत है, दिन में 4 बार खाते हैं, 3 बार दूध पीते हैं, चाउमीन भी लेते हैं, तो हम कैसे हमारा जीवन कटेगा। तो उसने वो फल गाय को खिला दिया। और उनके बगल में एक सहेली रहती थी, उसने कहा ये फल गाय को दे दो और हमारे बेटा होने वाला है वो आपको दे देंगे। आत्मदेव ब्राह्मण आए, उन्होंने पूछा फल खा लिया? कहाँ खा लिया। थोड़े समय के बाद पड़ोसन को बेटा हुआ। वो बेटा ला करके उन्होंने धुंधली को दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को ये बात पता नहीं लगी। उन्होंने अपने यहां उत्सव मनाया। कुछ समय के बाद जो गाय को फल खिलाया गया उससे भी एक पुत्र पैदा हुआ। उसके कान गाय के समान थे। आचार्य लोग इकट्ठे हुए, जात कर्म संस्कार कराया और नामकरण संस्कार भी दिया। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण नाम प्रदान किया। गाय के कान हैं इसके, वैसे ही कान है गाय के तुल्य, इसका नाम गोकर्ण। और इसका नाम, आपके पुत्र का नाम हम धुंधकारी रखते हैं। अब ये जो धुंधकारी है दिनों दिन बड़ा होने लगा। ये 5 वेश्याओं को साथ में रखता था, बहुत उत्पात करने लगा। सब दुखी हो गए।
गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने चले गए और ये जो धुंधुकारी था इसने बहुत उत्पात किया और उत्पात करने के बाद भागवत में लिखा है कि पंच वेश्याओं को साथ में रखता था। इसमें लिखा है स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का खाता था। मुर्दे के हाथ कौन से? जिन हाथों से कभी दान नहीं होता, जिन हाथों से कभी भी पुण्य नहीं होता, जो किसी के परोपकार के लिए नहीं उठते, जो हमेशा कभी संत सेवा नहीं करते, वो हाथ मुर्दे के समान हैं। किसी के घर जाओ, आपको कोई पानी भर करके गिलास में दे कि पानी पी लो, तो ये सोचना कि कहीं इसके हाथ मुर्दे के तरह तो नहीं, इनके हाथों ने सत्कर्म किया है, वैष्णव का परिवार है, सेवा करता है, दान करता है, संत सेवा में रहता है। अगर हाँ तो जल पियो और नहीं तो जल मत पियो, नहीं तो आपके साथ में भी ये लग जाएगा स्वहस्तेन भोजनम। स्नान शौच क्रियाहीन, ये भी लिखा। यह स्नान नहीं करता था, स्नान शौच क्रिया से हीन। अब स्नान तो करता ही होगा, पर स्नान करने के बाद अगर सत्कर्म न हो तो स्नान किस काम का? स्नान के बाद संध्या वंदन न हो तो वो किस प्रकार का स्नान? शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। सुबह 4 बजे से 5:30 बजे का समय ये ऋषि स्नान कहलाता है और 5:30 से 6:30 बजे तक ये मानव स्नान है और 6:30 बजे के बाद जो स्नान है वो राक्षसीय स्नान कहलाता है। 6:30 बजे के बाद जो स्नान करते हैं तो समझ लो वो राक्षसीय स्नान कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहां सुबह उठने का प्राविधान, स्नान करने के बाद संध्या वंदन करो, गायत्री का पठन पाठन करो, भगवत दर्शन करो, प्रतिदिन अपने हाथों से दान दो। ये धुंधुकारी ये सब नहीं करता था।